जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक विशेष रूप से जो वीडियो लेकर के आया हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है और इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो वास्तव में ही एक बेजोड़ अध्याय है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जो गुरु मंत्र होता है, गुरु मंत्र गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्राप्त कर भी लेना चाहिए और उसकी साधना भी करनी चाहिए, उसका जाप भी करना चाहिए। देखिए, गुरु मंत्र के अंदर, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी गुरु दीक्षा के विषय में, और उसमें जो गुरु मंत्र था, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। इस मंत्र के जो अर्थ है उसकी मैं आपके साथ में कुछ विवेचना करूंगा। इसके संबंध में एक गहन विवेचन है, वो मैं आपको आज एक बताऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसने गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया, कि समझो उसने गुरु तत्व को अपने शरीर के भीतर स्थापित कर लिया। अगर जिसने भी गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया, ठीक है, तो इसमें जो गुरु मंत्र का पुरुषचरण है वो 1.25 लाख का होता है। तो कम से कम आपको 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप वर्ष में कम से कम 3 बार जरूर करना चाहिए। क्योंकि गुरु मंत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी मंत्र माना गया है, और जो शिष्य है उनके लिए तो जीवन का आधार ही गुरु मंत्र है, ठीक है। क्योंकि सदगुरुदेव शिष्य के सहस्त्रासार में जो ब्रह्मरंध्र जो स्थित है वहाँ पर विराजमान होकर के और शिष्य का सदैव वो कल्याण ही करते हैं। ऐसे महान गुरु मंत्र की जो महिमा है वो बहुत ही विलक्षण है। एक जो महत्वपूर्ण जो विवेचन है वो मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए, गुरु मंत्र जो होता है ना, वो देवताओं के मंत्रों का एक मूल आत्मा होती है। और गुरु मंत्र का आपको प्रतिदिन आपको जाप भी करना चाहिए। अगर आप गुरु मंत्र का जाप प्रतिदिन करते हैं तो गुरु एक विशेष रूप से आपके अंदर स्थापित रहते हैं। और सही अर्थों में तो कहा जाए कि जो गुरु मंत्र है वो संपूर्ण ब्रह्मांड को जो तेज है उसके अंदर समाया होता है। गुरु मंत्र अपने आप में एक छोटा होता है, लेकिन छोटा होते हुए भी उसके अंदर जो क्षमताएं होती हैं वो बहुत ही विलक्षण होती हैं। और इसका जो एक जो शब्द है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मूल्यवान है। और इसमें कोई ज़्यादा लंबे चौड़े, जैसे कि देवी देवताओं के ज़्यादा लंबे चौड़े विधि विधान या स्तुति गान जो करने पड़ते हैं, और उनसे जो आपको प्राप्त होता है, गुरु मंत्र आपको वो चीज़ तत्काल ही दे देता है। बस इसमें आप जो पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ इसका जप किया जाए, इसी की आवश्यकता होती है। और ये भी होता है कि देखो, प्रत्येक साधक के लिए गुरु मंत्र अनिवार्य भी है। तो देखिए, जो गुरु मंत्र मैंने आपको बताया था, कहते ना कि जैसे एक बैटरी होती है और बैटरी में जो सेल होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं जब, तो उसमें पुनः तेज़ाब डालते हैं, तेज़ाब डाल करके उसको चार्ज करते हैं तो बैटरी पुनः जो चल पड़ती है। इसी तरीके से शरीर के अंदर जो हमारे चक्र होते हैं, जो कुंडलिनी शक्ति होती है, उसके अंदर जो चक्र होते हैं, वो गुरु मंत्र जो होता है उनको एक तरीके से रिचार्ज करता है। जो सुस्त अवस्था में पड़े हुए होते हैं और जो जन्म जन्मांतर तक की जो कुसंस्कार हैं हमारे या मलिनता है, उसके कारण वो सुस्त हो जाते हैं, तो उनको वो दोबारा से
उस बैटरी को रिचार्ज करता है और गुरु मंत्र एक तरीके से मानिए कि उनको पुनः जागृत कर देता है। जितने भी चक्र होते हैं और जो आपके अंदर छिपी हुई जो देवत्व है, जो ऋषित्व की जो श्रेणी होती है, वो ऊपर निखर करके आ जाती है। जो व्यक्ति गुरु मंत्र का जाप निरंतर करता रहता है ना, तो गुरु मंत्र के बीजों में जो शक्तियाँ जो छिपी हैं वो साधक के शरीर को जागृत कर देती हैं। अब जो हमारा जो गुरु मंत्र है वो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये मंत्र है। लेकिन जिसका अगर मैं कहूँ कि बाह्य अर्थ जो है वो सिर्फ इतना है कि हे नारायण, आप सभी तत्वों के मूल तत्व हैं और सभी आकार और निर्विकार शक्तियों से परे हैं। हम आपको गुरु रूप में श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। लेकिन इसके जो 16 बीज हैं वो 16 कलाओं को दर्शाते हैं, जिसमें ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ जो सिद्धियां हैं उनका प्रतीक है ये। तो मैं आपको उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जो 16 बीज मंत्र हैं इसके अंदर, वो 16 बीज मंत्र कौन से हैं और उनका क्या लाभ होता है। देखिए, गुरु मंत्र में सबसे पहला बीज है पे। तो इसका अर्थ क्या है? पराकाष्ठा, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में, हर आयाम में सर्वश्रेष्ठ सफलता, ऐसी सफलता जो किसी के पास ना हो। इस बीज मंत्र के जपने से एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जीवन की उच्च सफलताओं को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, कैसी भी हो। ऐसे व्यक्ति का अपने आप ही अटूट धन संपदा हो जाती है, ऐश्वर्य होता है, मान सम्मान हो जाता है उसके पास में। और इस बीज मंत्र को जपने वाला व्यक्ति भीड़ में भी एक अलग ही प्रकार से दिखाई देता है, एक नायक का रूप रहता है उसका, ठीक है। और वो मानव जाति का मार्गदर्शक भी कहलाता है। आने वाली पीढ़ियां उसे युग पुरुष के नाम से जानती हैं। देखिए, जो दूसरा इसमें बीज मंत्र है वो रे है। तो ये जो शरीर में स्थित जो अग्नि होती है उसको दर्शाता है ये। और इसका कार्य व्यक्ति को रोग दुष्प्रभावों से बचाता है। इसके अलावा व्यक्ति को वो काम सुख भी प्रदान करता है, और जो कि मानव जीवन की एक आवश्यकता भी है। तो जो अग्नि रूप है वो कई प्रकार की जो शरीर के अंदर जो विकार होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको जला करके और एक आपके शरीर को पवित्र करता है। विकारों के नष्ट होने से क्या होता है कि मानव चेतना का जो मस्तिष्क है, जो व्यक्ति का मस्तिष्क है, उसके ब्रह्मांड में जो ज्ञान है उसको समझने में वो एक तरीके से समर्थ हो जाता है। और इस बीज मंत्र के प्रभाव से वो अपनी बहुत सी जो उसके अंदर कुसंस्कार होते हैं उनका वो दमन कर पाता है। और जो इसमें तीसरा अक्षर है, जो बीज मंत्र है, वो है मैं। ये माधुर को अंकित करता है। माधुर का तात्पर्य क्या होता है कि शरीर के अंदर छिपा हुआ जो सतचित आनंद होता है, आध्यात्मिक शांति होती है, इस बीज मंत्र को साध लेने से व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक हो, दोनों में से एक पूर्ण सामंजस्य होता है ना, कि जो संतुलन होता है वो प्राप्त होता है उसको, ठीक है। इसमें जो चौथा बीज मंत्र आता है वो आता है तय, और ये तत्वमसी का जो प्रतिनिधि करता है ये। और इसका अर्थ है कि जो दिव्य स्थिति जो होती है, जो कि उच्चतम योगी को प्राप्त करने के लिए, जिसको उच्चतम योगी प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। तत्वमसी का अर्थ कि मैं तत्व हूँ या मैं ही वह हूँ। जब साधक इस बीज मंत्र का जाप करता है तो वो ब्रह्मांड में तथा अपने में लेस मात्र भी वो अंतर नहीं समझता।
इस प्रकार की जो आध्यात्म की जो उच्चतम स्थिति है और जो उपलब्धियां हैं, जो सिद्धियां हैं, वो उसको प्राप्त होती हैं। उसको शब्दों में ढालना तो संभव है ही नहीं। ठीक है। अब जो गुरु मंत्र का जो पांचवा जो बीज है वो है वाह। और ये व्यक्ति के शरीर में 5 प्रकार के जो प्राण तत्व, अपान, व्यान, समान और उदान, इनको दर्शाता है। इस बीज मंत्र के प्रभाव से वह इन 5 पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और इच्छा अनुसार कितने भी दिन तक वो समाधि में जा सकता है। यानी कि समाधि लगा करके आप कहीं भी अपने जो मन है उसको आप भेज सकते हैं। ब्रह्मांड के किसी भी लोक में वो जा सकता है और किसी भी प्रकार से आपके जीवन की जो पिछली जो यादें हैं, जो कि पूर्व जन्म से संबंधित हैं, उनको भी ये दर्शाता है। आपको ध्यान में ही सब कुछ ये दिखा देता है। तो ये जो बीज मंत्र है, इसका ये प्रभाव होता है कि जो आपके आने वाला टाइम है या बीता हुआ टाइम है, ये सब कुछ उसको दर्शा देता है। और जो छठा बीज मंत्र है इसमें वो है यह। तो यह जो होता है ये यम को दर्शाता है, यानी जीवन का एक सही, पवित्र और लय एक साथ जीने का तरीका। जो यम होता है, यम का अर्थ तो वही होता है कि एक तरीके से पवित्रता के साथ में और लय के साथ में आपको जीवन को जीने की कला आ जाती है। इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति है उसके अंदर एक आकर्षण पैदा हो जाता है और लोग उसकी तरफ अपने आप ही आकर्षित होने लगते हैं। एक तरीके से ये जो कहते हैं ना कि मृत्युंजय, ये मृत्युंजय मंत्र की तरह ही काम करता है। यानी कि कभी भी उसकी किसी भी प्रकार से जो अकस्मात मृत्यु होती है वो नहीं हो सकती है। तो गुरु मंत्र में अब आता है 7वां बीज ना। और जो ना होता है ना, इसका अर्थ होता है नाद, यानी कि अर्थात जो संगीत है या आनंद में है, शक्ति पर जो भी गुंजरण है, यानी कि जो आवाज़ है। और जो व्यक्ति इसका निरंतर जो जाप करता है तो उसके अंदर एक प्रकार से जो दिव्य संगीत है वो अपने आप ही उच्चरित होने लगता है। और इस बीज मंत्र को साधने से संगीत में वो पारंग्य हो जाता है। उसकी आवाज़ अपने आप ही सुरीली और मधुरतापूर्ण हो जाती है। उसकी आवाज़ में एक आकर्षण आ जाता है और जो भी व्यक्ति उसको सुनता है तो उसके अंदर एक अद्वितीय आनंद से वो सराबोर हो जाता है और एक असीम शांति का वो अनुभव करता है। जो व्यक्ति भी ऐसे व्यक्ति की आवाज़ को सुनता है उसके अंदर एक प्रकार से आनंद आता है उसको कि भाई मैं इसकी आवाज़ को सुनता रहूं, और वो एक तरीके से सराबोर हो जाता है और उसके अंदर एक शांति का, असीम शांति की अनुभव उसको होता है जो सुनने वाला व्यक्ति होता है। तो सामने के व्यक्ति पर इस प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है। अब आता है इसका 8वां जो बीज है वो है रा। रा मीन्स रास है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि एक दिव्य उत्सव, एक ऐसी मस्ती। इस बीज मंत्र के प्रभाव से जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में उस तत्व को उतार लेने में सफलता प्राप्त कर लेता है, जिससे कि वो पूर्ण रूप से पूरा जीवन उसका परिवर्तित होकर के और संपन्नता युक्त हो जाता है। और इस बीज मंत्र के जपने से सहज ही वो समाधि में पहुंच जाता है। कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह से जागृत कर परकाया प्रवेश, जल गमन, आकाश गमन, अटूट लक्ष्मी, असीम शक्तियों का वो स्वामी होता है इस बीज मंत्र को जपने से, जो कि एक ही गुरु मंत्र के अंदर ये 16 बीज हैं जिनका मैं आपको विवेचन करके बता रहा हूँ। तो ये 8वां बीज मैंने आपको बताया। अब आता है 9वां बीज जो होता है यह, और इसका तात्पर्य क्या होता है? ये होता है यथार्थ से, मतलब कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है और परम सत्य क्या है। इस बीज मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति जो ये माया जाल है, जो इस संसार में माया जाल है, उसको काटने में वो सफल हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक प्रकार से वो दिव्य हो जाता है और
पूर्ण रूप से वो जागृत अवस्था प्राप्त कर लेता है। यानी कि जिस प्रकार से कीचड़ में कमल रहता है ना, उसी प्रकार से वो व्यक्ति रहता है। यानी वो कीचड़ में भी कमल के समान दरसता रहेगा। अब इसमें 10वां जो बीज मंत्र होता है वो होता है हृणय। तो हृणय का मतलब क्या होता है? ये एक अणु को दर्शाता है और इसका तात्पर्य जो है वो ब्रह्म शक्ति से है। इस बीज मंत्र को जपने से व्यक्ति स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है और वो संसार में जो भी उसके अपने अंदर जो संसार में अपने शरीर के अंदर वो अपनी ही आत्मा का दर्शन करता है। यानी कि जो व्यक्ति इस बीज मंत्र को जपता है वो इस संसार में अपनी ही आत्मा का अपने अंदर दर्शन करता है वो। और जब वो आत्मा का दर्शन करता है तो उसके जो अपने आप ही उसकी जो गोपनीय अष्ट सिद्धियां हैं उसका वो स्वामी बन जाता है। अब आता है इसमें 11वां जो बीज मंत्र है वो है यह। इसका मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ विज्ञान। इस बीज मंत्र के प्रभाव से जो व्यक्ति होता है उसको शुभ का अशुभ का समस्त प्रकार के कर्मों की जो ज्ञान है, जो अग्नि है, उसमें जलकर समाप्ति हो जाती है। जो भी उसके अशुभ कर्म हैं और वो कर्मों के कठोर बंधन से वो मुक्त होता है और जीवन के आवागमन से भी वो मुक्त होता है। प्राचीन इस बीज मंत्र के प्रभाव से उसे प्राचीन विद्याओं का ज्ञान हो जाता है। धन वैभव लक्ष्मी उसके घर में निरंतर बनी रहती है। तो ये इससे आप लक्ष्मी प्राप्ति भी आपकी होती है। तो गुरु मंत्र में 12वां जो बीज मंत्र होता है वो होता है गु, और गु का अर्थ होता है गुंजरण। ये जो है व्यक्ति के अंदर जैसे शरीर में भू भुव स्वः मह जप तप सत्य, तो इसके जो चित्त हैं इनके योगों को वो दर्शाता है। जो गु है, गु यानी गुरु का जो बीज मंत्र है उसको जपने से व्यक्ति स्वतः ही वो गुरु में हो जाता है। यानी कि गुरु का सारा ज्ञान शक्तियाँ तेजस्विता उसके शरीर में उतर जाती हैं अपने आप ही। उसके शरीर से गुरु के जो शरीर में जो शक्तियाँ होती हैं वो ऑटोमेटिक ही उसके शिष्य के शरीर में आना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि वो बहुत ही उच्च भव्य स्थिति को जो प्राप्त करता है वो। ठीक है। और गुरु मंत्र के अंदर जो 13वां बीज है वो बीज मंत्र होता है, बीज जो होता है ना वो होता है रू। तो रू का मतलब क्या है? रू का मतलब है रुद्र। तो ब्रह्मांड का जो मुख्य पुरुष तत्व है ये रुद्र जो होता है। और इस बीज मंत्र को जपने से उसके शरीर का कायाकल्प हो जाता है। कभी उसको बुढ़ापा दरसता नहीं है। हालांकि देखिए व्यक्ति बूढ़ा भी होता है मरता भी है, लेकिन असमय बूढ़ा हो जाना। उम्र तो आपकी 50 साल दिखाई देते हो 70 साल के, तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि उम्र आपकी 70 साल होगी लेकिन दिखोगे 50 साल के। तो इस प्रकार से वो जो काल होता है ना उसको एक प्रकार से अपने समा लेता है वो अपने अंदर ही, और वो सर्वव्यापी हो जाता है, सर्वज्ञाता हो जाता है, वो शक्तिशाली भी हो जाता है। उसके अंदर एक दिव्य जो आभा होती है वो एक झलकती रहती है उसके मस्तक पर, उसके चेहरे पर। तो देखिए गुरु मंत्र में जो 14वां अक्षर बीज मंत्र होता है वो होता है यो। तो यो का अर्थ होता है योनि, यानी कि ब्रह्मांड की शिव की जो शिवा शक्ति है वो स्त्री तत्व है और वो ऋणात्मक शक्ति है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ऋणात्मक शक्ति जो स्वरूप गतिशील है, और जो भी साधक इस बीज को सिद्ध कर लेता है तो उसके शरीर में जो शक्ति चक्र हैं वो जागृत होकर शक्ति उतर जाती है उसके शरीर में। और इस बीज मंत्र के जपने से व्यक्ति अपने अंदर जो पाप राशि है, जो पाप की सामग्री जो इकट्ठा हुई है वो नष्ट हो जाती है, उसको नष्ट करने में वो सफल हो पाता है। ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को
छिपाने के लिए दूसरों पर माया का आवरण डालने में भी वो सक्षम हो जाता है। मतलब कि वो व्यक्ति जो इस बीज मंत्र का जाप करता है, उस व्यक्ति के अंदर कितनी सामर्थ्य है, कितना उसके अंदर प्रभाव है, इस चीज को वो छिपा लेता है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति जान नहीं पाते उस चीज को। तो इस बीज मंत्र के प्रभाव से होता है वो। अब गुरु मंत्र का जो 15वां बीज होता है ना, वो होता है नए, यानी कि नवीनता, जिसका अर्थ है एक नयापन, एक नूतनता आ जाना, एक अद्वितीय क्षमता आ जाना। तो इस बीज मंत्र के प्रभाव से जो दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे व्यक्तियों को वो अपनी इच्छा अनुसार अपने अनुकूल बना सकता है वो, और स्वयं भी दूसरों के अनुकूल बनने की उसके अंदर सामर्थ्य आ जाती है। मतलब कि वो दूसरों को अपने अनुकूल बना भी सकता है और उनके अनुकूल बन भी सकता है। मान लिया कि अगर वो बूढ़ों व्यक्तियों में बैठा हुआ है तो वो बूढ़ों जैसी बात करेगा, बहुत समझदार व्यक्तियों में बैठा हुआ है तो समझदारी की बात करेगा, और पागलों में बैठा है तो फिर वो पागल जैसी भी बात करने लगेगा। तो इस प्रकार की जो सामर्थ्य है, जो रंग है, रंग परिवर्तन, आंखों का बदलाव, वो इस बीज मंत्र को हर क्षण वो परिवर्तित कर सकता है इस बीज मंत्र के प्रभाव से। अब आता है इसमें 16वां अक्षर, जो कि होता है कि मैं, और मैं का अर्थात होता है मातृत्व। यानी कि इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के अंदर असीम ममता होती है, और वो व्यक्ति जिसके अंदर असीम ममता होती है, वो उत्थान की और अग्रसर करने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। और इस मंत्र को साध लेने से वो स्वयं ही एक दया उसके अंदर होगी, एक मातृत्व उसके अंदर एक सागर की तरह होगा। वो जल्दी ही वो दूसरे व्यक्तियों को क्षमा कर देता है, किसी की दुख परेशानी होती है उन सब में उसको सुख पहुंचाने की वो चेष्टा करता है, और वो जो दूसरे व्यक्ति भी उनको कभी कभी कुछ बुरा या भला कह जाते हैं तो उनको भी वो बहुत जल्दी क्षमा कर देता है, एक दया आ जाती है उसके अंदर। तो देखिए, गुरु मंत्र की जो ये व्याख्या है, एक एक बीज मंत्र की जो व्याख्या है वो मैंने आपको बताई है। इस गुरु मंत्र का कितना प्रभाव है और कितनी इसके अंदर सामर्थ्य है। तो गुरु मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जाप आपको जरूर करना चाहिए। और जो दूसरी वीडियोज हैं, इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली हैं चैनल पर, उसमें गुरु मंत्र, चेतना मंत्र और जो गायत्री मंत्र है वो भी उसमें बताया है, किस प्रकार से आपको जाप करना चाहिए, कैसे आप गुरु जी को याद कर सकते हैं, कैसे गुरु को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो उसके अंदर मैंने पूरी आपको विधि बताई है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र के अंदर क्या शक्ति समाई हुई है, उन शक्तियों को मैं आपको बताता हूँ। वही शक्तियाँ मैंने आपको इसमें बताई हैं, क्योंकि बहुत से मेरे गुरु भाई भी ऐसे हैं कि जो गुरु मंत्र को छोड़ करके और वो सिद्धियों के पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वे मिल जाए, लेकिन गुरु मंत्र से वो किनारा कर चुके हैं, जबकि गुरु मंत्र मुख्य है। अगर गुरु मंत्र आपने किया तो आपको दूसरी चीज़ें करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इस गुरु मंत्र के प्रभाव से। और ऐसे जो भटके हुए जो गुरु भाई हैं मेरे, उन गुरु भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में गुरु मंत्र का जाप कभी मत छोड़ना, और साल में कम से कम 3 पुरुषचरण जरूर करना। अगर आप हवन करने में सक्षम नहीं हो पाते, क्योंकि जैसे कि 1.25 लाख का आपने जाप किया तो उसका दशांश हवन होता है, मार्जन होता है, तर्पण होता है, वो भी दशांश होता है, क्योंकि हवन का दशांश और फिर मार्जन तर्पण का दशांश, तो इस तरीके से करना पड़ता है। अब अगर आप ये सब क्रिया नहीं जानते हैं, आप केवल गुरु मंत्र जाप कर सकते हैं, तो मेरे विचार से अगर आप 1.25 लाख की बजाय 1.5 लाख गुरु मंत्र का आप जाप करो तो आपको हवन, मार्जन, तर्पण ये करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपने 25,000 एक्स्ट्रा जाप किया है वो उसी में सम्मिलित हो जाता है, यानी कि वो संपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से आप 21 दिन में 1.5 लाख मंत्रों का जाप आप करके एक पुरुषचरण पूरा कर सकते हो।
और आपके अंदर सामर्थ्य है हवन करने की तो हवन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कम से कम साल में 3 बार जरूर करना चाहिए ये। तो आप खुद ही अपने अंदर एक असीम शक्ति का आप अनुभव देखेंगे। आपको पता नहीं लगेगा आपको, लेकिन दूसरे व्यक्ति आपको बता देंगे कि आपके अंदर बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। और मैं ऐसे अपने गुरु भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जो कहते हैं ना कि मुझे साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो उसका भी तोड़ है कि अगर आपको किसी भी साधना में सिद्धि प्राप्त ना हुई हो, जैसे कि अप्सरा साधना, योगिनी साधना या और दूसरी साधनाएं हैं, उनमें आपने संघर्ष किया लेकिन साधना प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? तो आप उस स्थिति में गुरु का पुरुषचरण करें, गुरु मंत्र का 1.5 लाख गुरु मंत्र का जाप करें, और वो भी संकल्प लेकर के कि मैं फलाना मेरा नाम है, फलाने मेरे पिता का नाम है, ये मेरा गोत्र है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और गुरुदेव मैं आपकी जो ये 1.5 लाख मंत्रों का जाप जो मैं 21 दिन में पूरा करूँगा, वो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मेरी जो फलानी साधना है उस साधना में मुझे सिद्धि प्राप्त हो और प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो, उसके लिए मैं ये गुरु मंत्र का जाप कर रहा हूँ और इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले। ऐसा कह करके, ऐसा संकल्प ले करके, और फिर आप गुरु पुरुषचरण करें एक, और उसके बाद फिर आप अपनी वो साधना शुरू करें। तो फिर देखना आपकी कैसे आपको साधना में अनुभव नहीं होते और कैसे आपको साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी आपको। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, ये गुरु पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर, मैं ये नहीं कहता कि वह आप गुरु चित्र कहाँ से लें। गुरु चित्र आपको इंटरनेट पर ही मिल जाएगा। डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी का आप चित्र ले सकते हैं, और निखिलेश्वरानंद स्वरूप में भी आप चित्र ले सकते हैं। वहीं से आप नेट से निकलवा लीजिए, उसको फोटो फ्रेम में मढ़वा लीजिए, और उसके साथ ही फिर आप रुद्राक्ष की माला से जाप करिए। ठीक है, तो देखिए ये जो गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र के अंदर विशेष क्षमताएं हैं, विशेष प्रकार की शक्तियां हैं। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज गुरुदेव की असीम कृपा है कि आप सभी को इस प्रकार का ज्ञान देने में मैं समर्थ हो पाया। मैं उन्हीं का एक आशीर्वाद मानता हूं अपने लिए। और आप को हर तरीके से साधनाओं में सफलता मिले, मेरी तरफ से मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को वो अपना जो दिव्यता है, अपना जो स्वरूप के अंदर जो दिव्यता है वो आपको प्रदान करें, और आपको सिद्धियों में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।